वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एफिलिएट मार्केटिंग मंत्रा वर्कशॉप डे 2। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डे 1 का वीडियो कंप्लीटली देखा होगा। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को आपने YouTube से अगर देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले डे 1 का वीडियो देखें और इसका लिंक आपको यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डे 1 का वीडियो का। उस वीडियो को देखें क्योंकि वहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है वर्कशॉप डे 1 से। डे 2 और डे 3 3 दिन का ये वर्कशॉप है। और डे 1 में हमने जाना कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी के बारे में कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है। डे 2 में हम लोग जानने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का क्या टैक्टिक्स है जो हम लोग यूज करते हैं एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 2 को। पर डे 2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में का सक्सेस मंत्र क्या है। क्या ऐसा मंत्रा है जिसे यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि वीडियो 1 में भी मैंने बताया था कि इस फील्ड में इंटर करने के लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी इस फील्ड में इंटर कर सकता है और ग्रो कर सकता है, पर शर्त यह है कि आपको वो सक्सेस मंत्र पता होना चाहिए। सपोज आप आज कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं नहीं आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, या मेरा कोई यूट्यूब चैनल में बनाऊं और डेली एक वीडियो में अपलोड करूं, या आप चाहते हैं कि आज से आप अपनी कोई बुरी आदत है वो छोड़ें, जैसे सुबह जल्दी उठना आप चाहते हैं, या डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह का चीज को आप अचीव करना चाहते हैं और स्टार्ट आज से करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट कितने दिन में मिलने वाला है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि आज से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे कल रिजल्ट आ जाए। अगर आप सपोज ब्लॉगिंग में ही जा रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग में जा रहे हैं और आज से स्टार्ट करते हैं तो और ये उम्मीद करते हैं कि कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, या आप वेट लूज करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आज से आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया और कल अपना वेट वेइंग मशीन पर अपना वेट देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखने वाला है। हो सकता है पहला दिन आपको कोई फर्क नहीं दिखे, हो सकता है 2 दिन के बाद भी कोई फर्क नहीं दिखे, 1 सप्ताह बाद भी कोई फर्क नहीं दिखे, पर आप वो काम रेगुलरली कर रहे होंगे। ऑब्वियस है तभी रिजल्ट आएगा। एक दिन में करके छोड़ देंगे तब तो ऑब्वियस है कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। पर जो आदमी इस काम को रेगुलरली कर रहा है, ब्लॉगिंग रेगुलरली कर रहा है, सपोज उसने यूट्यूब चैनल बनाया, डेली वीडियो पोस्ट कर रहा है, या वेट लूज करना है तो वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है, जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो रहा है, सुबह उठता है वो डेली, तो ये जो आदत है ये बनने में उसे हो सकता है कि 1 महीने भी लग जाए, पर 1 महीने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। 6 महीने के बाद आपको ज्यादा रिजल्ट दिखना स्टार्ट करेगा। और यही पूरा प्रोसेस आप 1 साल तक इंप्लीमेंट करें तो आपका लाइफ जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, चेंजेस जो है वो एक दिन में नजर नहीं आती है, आपको वो काम कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ता है, तब वो चेंजेस आता है। और ये जो चेंज है जो आप डे 1 में सोच रहे होंगे कि सपोज मैं एक ब्लॉगिंग साइट बनाता हूं, मेरे पास बहुत सारी फ्री ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, तो डे 1 में ये मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। पर जब आप डेली एक पोस्ट करें अपने ब्लॉग में और ये काम 1 साल तक रेगुलरली करते हैं तो 1 साल बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। जो मिशन इम्पॉसिबल था वो 1 साल के बाद आपको पॉसिबल दिखने लगता है। 6 महीने के बाद वही चीज आपको पॉसिबल दिखने लगता है। वेट लूज करने जा रहे हैं तो 3 महीने का शुरू में स्टार्टिंग में 2 महीने तक आपका कोई वेट लॉस नहीं हुआ, 2 महीने 3 महीने के बाद आपका अचानक से वेट कम होना स्टार्ट होता है, वहां पे मजा आना स्टार्ट होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप वो काम रेगुलरली कर रहे हो, आप पेशेंस शो कर रहे हैं, आप में वो जो पेशेंस है कि मुझे वो काम करते रहना है और चाहे रिजल्ट बाद में क्यों ना आए, तभी आपको वो सक्सेस मिल सकता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। ये स्टैनफोर्ड जो है यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे टाइम का था। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो अराउंड 40 साल तक चला। उन्होंने क्या किया, एक रूम में कुछ बच्चे होंगे 5 साल के, सबको उस रूम में रखा गया और रूम में चॉकलेट्स भी थे। और रूम में किसी ने आके बोला कि जो बंदा 10 मिनट के बाद चॉकलेट खाएगा उसे 2 चॉकलेट मिलेगा, और जो अभी तुरंत चॉकलेट खाएगा उसे 1 चॉकलेट मिलेगा। कुछ बच्चों ने तुरंत में चॉकलेट खा लिया, कुछ बच्चों ने 10 मिनट तक वेट किया और उसके बाद चॉकलेट खाया। अब इन्हीं बच्चों को ये जो यूनिवर्सिटी है इनको ट्रैक किया गया। 40 साल बाद जब देखा गया कि जो बच्चे लोग ने 10 मिनट वेट किया था वो आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। हेल्दी वेल्दी मतलब वो जो चाहते हैं उनकी लाइफ एक अच्छी लाइफ है, क्योंकि उन्हें तुरंत उनके अंदर वो क्वालिटी थी कि वो तुरंत में चीज़ को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो
10 मिनट तक वो टॉफी खाने का जो उनका मन हो रहा था, सभी बच्चों को टॉफी खाने का मन होता है, पर उस मन को उन्होंने 10 मिनट तक कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने टॉफी खाया। सेम केस यहां पे जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो यहां पे वही केस है। रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। जो आदमी जितना दिन तक पेशेंस शो करता है, जितने दिन तक वो लगा रहता है उसके पीछे, उसका चांसेस बढ़ जाता है। न कि जो आज काम करे और एक्सपेक्ट करे कि मुझे कल रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का सक्सेस मंत्र है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप सही टूल और गाइडेंस यूज कर रहे हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हां, कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है एंड रिजल्ट क्या है। सेल तो होना ही होना है, पर आपको पेशेंस शो करना है कि आप लगे हुए हैं। सपोज आपने अपनी ब्लॉग साइट बनाई तो आप डेली पोस्ट कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंट है वो आप काम करे जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, डेली वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर नीश में। स्टार्टिंग में कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखने वाला है। हो सकता है जब फ्री ट्रैफिक की मैं बात कर, और मैं ये सब फ्री ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा हूं, और जब स्टार्टिंग में आप पोस्ट करें तो कोई फ्री ट्रैफिक नहीं आएगी, आपकी साइट इतनी जल्दी ऑर्गेनिक रैंक नहीं करेगी। आपको धीरे धीरे काम करते रहना होगा, स्ट्रैटेजिक वे में काम करते रहना होगा। सही जो काम आपको आपका मेंटर बता रहा है वो आपको फॉलो करते रहना होगा। तब आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आप ऑर्गेनिकली फ्री ट्रैफिक से सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी सक्सेस मंत्रा से मैं स्टार्ट करता हूं डे 1 को, और हम लोग देखते हैं कि डे 1 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो डे 1 में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 पिलर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है। जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में घुसेंगे, हो सकता है ये एफिलिएट मार्केटिंग जानने के बाद आपको लगे ये नहीं 3 नहीं 4 या 5 पिलर होगा, पर बेसिकली ये पूरा एफिलिएट मार्केटिंग 3 पिलर पे डिपेंडेंट है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग का टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। डे 1 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किया था। आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट क्या होता है, और यहां पे आप अपने पसंद का जो प्रोडक्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। डे 3 में कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है, एफिलिएट नेटवर्क के बारे में जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं मेरी पहली जो एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट थी वो क्या थी, कैसे हमारा उससे अर्निंग होता था। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे क्लिक बैंक जो प्लेटफॉर्म है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, वो प्रोडक्ट का कैसे ट्रैफिक आता है, वो सारा जो डिटेल है वो मैं आपको वहां बताने वाला हूं। उसके बाद मार्केट हेल्थ और अब क्लिक, ये जो 2 प्लेटफॉर्म और है जहां पे हम लोग मार्केट हेल्थ में हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद अब क्लिक है वो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा वहां से हम लोग कैसे प्रोडक्ट चूज करते हैं और कैसे हम लोग एफिलिएट साइट, ऑलरेडी जो एफिलिएट साइट्स बनी हुई है वो लोग क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी के टाइम में कम से कम कौन कौन सा टूल्स आपको रिक्वायर्ड है कि आप एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों वेबसाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स है, और फिर हमारा डे 2 का टास्क। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 3 पिलर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का जो 3 पिलर्स है वो कौन कौन सा है। सबसे पहला जो पिलर है वो है मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट वो है जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया। यह सेलर होता है। सेलर ऐसे होते हैं जो मर्चेंट से वो प्रोडक्ट परचेज करके एज अ सेलर बेचते हैं। यह कोई ब्रांड हो सकता है, यह रिटेलर हो सकता है, यह वेंडर। ये सब किस में आते हैं? मर्चेंट। मर्चेंट जो जिनका अपना प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये इनके पास है। अब ये प्रोडक्ट हो सकता है वो खुद क्रिएट कर रहे हो या किसी सेलर हो या कोई और बना रहा उससे बेच रहे हो, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला पिलर क्या हुआ? मर्चेंट, जिनके पास प्रोडक्ट होता है। तो सेकंड है हमारा एफिलिएट। एफिलिएट में पब्लिशर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये इंटायर कंपनीज। पब्लिशर्स हुआ कि बहुत ग्रुप ऑफ पीपल जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, ये इंडिविजुअल्स, हम लोग जैसे एफिलिएट जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इंटायर कंपनी जो पूरी कंपनी है जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हो, ये एफिलिएट्स है। और थर्ड आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है। द कंज्यूमर और द कस्टमर मेक्स द एफिलिएट सिस्टम वर्क। और यही जो कस्टमर है ये पूरे एफिलिएट सिस्टम को चलाता है, काम करता है। देखा जाए तो तीनों पिलर तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे ये हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से देखते हैं। एफिलिएट प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमारा जो एफिलिएट जो है, हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट या
सर्विस को हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट सर्विस है, इसको हम लोग प्रमोट करते हैं। प्रमोट करना मतलब इस प्रोडक्ट को हम लोग कस्टमर या कंज्यूमर के सामने लेके आते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख सके, पसंद कर सके, खरीद सके। और एक बार ये जो कंज्यूमर या कस्टमर है इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है तो क्या करता है, पर्सन बाइज द प्रोडक्ट और टेक डिजायर्ड एक्शन ऑन मर्चेंट साइट। वो क्या करता है, वो यूजर कहाँ चल जाता है, मर्चेंट के वेबसाइट पे। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में खरीद सकता है या जो भी डिजायर्ड एक्शन है। बहुत जगह होता है कि वो लोग मेल्स लेते हैं, वो यूज़र का डिटेल ले रहे हैं, वो भी एक तरह का कन्वर्जन है, मतलब एक तरह का उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो ये हमारा हुआ क्या, एफिलिएट ने क्या किया, प्रोडक्ट प्रमोट किया। और ये प्रोडक्ट जो कस्टमर को पसंद आया वो कहाँ चला जाता है, वो एफिलिएट के साइट्स पे चला जाता है। और अगर यहाँ पे वो परचेज करता है, अगर वो यहाँ पे डिजायर्ड एक्शन लेता है मर्चेंट साइट पे, तो हमें क्या मिलता है, एफिलिएट मर्चेंट्स जो है वो पे करते हैं एफिलिएट्स को। ये जो एफिलिएट्स है उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये 3 पिलर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का। पूरा एफिलिएट मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो इसी 3 पिलर पे डिपेंड करता है। पहला, मर्चेंट जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया, एफिलिएट्स जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, और कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। ये पूरा सिस्टम है एफिलिएट मार्केटिंग का। पूरा एफिलिएट मार्केटिंग इसी पे डिपेंडेंट है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें बहुत स्पीड में आपको बता रहा हूं। अब है टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोडक्ट की एफिलिएट प्रोडक्ट्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला तरीका है कॉस्ट पर लीड। ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत जमाने से चला रहा है और आज भी चल रहा है और आगे हमेशा चलता रहेगा। लीड्स का मतलब क्या होता है, लीड्स का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस को लीड्स की जरूरत होती है, यानी कि इंक्वायरी की जरूरत होती है। ऐसे कस्टमर्स जिनका लीड्स में हो सकता है नाम हो, या मोबाइल नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, या यूएस में बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, कुछ भी ऐसा डिटेल जो एक पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई करता हो। और वो जो लीड है उसका क्या मतलब है, वो उस पर्टिकुलर जो बिजनेस है उसमें उसको इंटरेस्ट हो, वो उसे परचेस करना चाहिए। यानी मेरा प्रोबेबल जो कस्टमर है, ऐसा कस्टमर जो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, अगर उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिले तो वो लीड है। सपोज मैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता हूं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ऐसे लीड्स आए, यानी कि सपोज वो कोचिंग इंस्टीट्यूट एसएससी का तैयारी करवा रहा है, तो उसके लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो एसएससी की एग्जाम देना चाहते हैं या एसएससी के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, अगर वैसे स्टूडेंट्स का मुझे डेटाबेस मिल जाए या मुझे नेम मिल जाए, फोन नंबर मिल जाए, तो वो क्या होगा, मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हुआ, लीड्स हुआ। तो कॉस्ट पर लीड, इस एफिलिएट मार्केटिंग टेक्निक में, इस प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या करें, लीड्स लेके आएं। और आपको पैसा कैसे मिलेगा, पर लीड्स पे पैसा मिलेगा। यानी कि पर लीड में पहले डिफाइंड होगा, सपोज आपको पर लीड का $1 मिल रहा है या $2 मिल रहा है, यानी जितने लोगों ने फॉर्म भरा वो लीड है। फॉर्म कैसे होगा, सपोज आपने क्या किया, ऐड रन किया और आपके साइट पे फॉर्म है जहां पे आप उससे नेम ले रहे हो या ईमेल एड्रेस ले रहे हो, तो ये नेम और ईमेल एड्रेस क्या हुआ, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लीड्स हुआ। आप चाहे तो ऐड से ला रहे हो या आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ये फॉर्म फिल कर रहा है, वो डिटेल जब आप उस एफिलिएट जिस नेटवर्क से आप जोड़ रहे हैं उनको आप ये देते हैं, तो पर यूजर आपको एक फिक्स अमाउंट है वो आपको देगा। इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर लीड। दिस इज ए फिक्स्ड कॉस्ट पेड टू यू इफ यू जनरेट लीड्स एंड लेटर इफ लीड्स कन्वर्ट यू गेट सम पार्ट ऑफ सेल्स टू। अब क्या है कि कोई क्या करता है, लीड्स में आपको ज़्यादा इंसेंटिव देने के लिए, एक तो है कि लीड्स में भाई जो भी लीड्स फॉर्म भर रहा है वो उसका आपको पैसा दे रहा है। अब बोल रहा है कि अगर लीड्स कन्वर्ट भी कर जाता है तो हो सकता है कि लीड्स कन्वर्ट करने पे मैं आपको 10%, 20%, 30% एक्स्ट्रा दूंगा। इससे क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटर्स भी जो है वो क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ लीड्स को लाना चाहते हैं, क्योंकि ताकि अगर लीड्स आने के बाद अगर वो कन्वर्ट भी होता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब इस तरह का लीड्स किसे चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा इस तरह का लीड्स में होता है इंश्योरेंस लीड। ऐसे लोग जिन्हें इंश्योरेंस लेना हो उनका लिए आप एफिलिएट प्रोडक्ट होता है। एजुकेशनल लीड्स होता है, लोन लीड्स होता है या मेडिकल लीड्स होता है। ये सारा जो प्रोडक्ट, ये मैं जो लीड्स बता रहा हूँ ये इंडस्ट्री है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं लोन्स के लिए, तो वो जो कंपनी है वो क्या करती है, एफिलिएट्स को पे करती हैं कि आप मेरे लिए लीड्स लेके आओ, मैं आपको पर लीड पैसा दूंगा। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में सबसे पहला क्या हो गया, कॉस्ट पर लीड। यहाँ पे हमें क्या होता है, पर लीड पे पैसा मिलता है। यहाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जो लीड फॉर्म भरा रहा है वो यूजर उस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीड्स फिल हो। तो ये एक प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट है कॉस्ट पर सेल्स।
और ये जो पार्ट है कॉस्ट पर सेल्स, ये एक एफिलिएट नेटवर्क का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप सेल्स जनरेट करते हैं और सेल्स जनरेट करने के बाद आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। इसी कारण से इसमें जो कमीशन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको 85% तक कमीशन मिलता है, 85%, 90% कमीशन मिल रहा है, या बहुत सारे हैं जो 50% कमीशन दे रहे हैं आपको। तो 50% बहुत ज़्यादा, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्राइस कितना है। सपोज आपका प्रोडक्ट का प्राइस $250 का है, तो यानी कि $125 आपको मिल रहा है सेल करने के लिए। तो ये कॉस्ट पर सेल्स है। यहाँ पे लीड्स का फॉर्म मतलब नहीं है, यानी आपने ट्रैफिक भेजा, अगर वो यूजर नहीं परचेस करता है कुछ भी तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर वो परचेस करता है तब आपको क्या है, आपको सेल्स मिलेगा। अगर देखा जाए कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर सेल्स में, लीड्स में लोग बोलेंगे कि चलो वहाँ पे कोई सेल भी नहीं हो रहा फिर भी मुझे वहाँ पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है, पर वहाँ पे क्या है, अमाउंट जो है बहुत कम है। और वही यूज़र जब हम लोग कॉस्ट पर सेल्स में आते हैं और वो यूज़र 250 या $500 का सामान खरीदता है तो $250 मिलता है। वहाँ आप 250 लीड लेके आएंगे तब आपको मिलेगा। यहाँ पे एक लीड जो है, एक यूज़र वो परचेस कर लेता है तब आपका सेल हो जाता है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या पसंद है। पर सेकेंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, कॉस्ट पर सेल्स। और मैक्सिमम एफिलिएट मार्केटर्स जो हैं यही करते हैं, और मैक्सिमम जो कंपनीज है वो भी कॉस्ट पर सेल्स में ही ज़्यादातर चाहती है कि एफिलिएट मार्केटिंग सेल करे, क्योंकि यहाँ पे उनको फ़ायदा है। अगर कोई, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ एज ए मर्चेंट, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं एक मर्चेंट हूँ और मेरा P1 नाम का प्रोडक्ट है, तो ये P1 नाम का प्रोडक्ट कोई एफिलिएट मार्केटर अगर इसे किसी मार्केटिंग करता है तो मुझे क्या खर्चा करना पड़ रहा है, मुझे ₹1 भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। और ये जो एफिलिएट मार्केटर है वो क्या कर रहा है, वो मार्केटिंग करके इसका सेल्स जनरेट कर रहा है। सेल्स जनरेट कर रहा है तो क्या मुझे पैसा आया, मुझे पैसा आया तब मैं इस एफिलिएट मार्केटिंग को पैसा दूं। तो एज अ मर्चेंट एफिलिएट मार्केटिंग, सारे मर्चेंट चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग करें, क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स लाने के लिए ₹1 भी खर्चा नहीं करना पड़ा है। और जो मेहनत कर रहा है एफिलिएट मार्केटर कर रहा है। और एफिलिएट मार्केटर के लिए क्या है कि उसे प्रोडक्ट के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रोडक्ट जो है वो मर्चेंट संभालेगा, सब कुछ वो देखेगा, उसे से मार्केटिंग करना है। तो यानी दोनों में विन विन केस है। इफ़ यू जनरेट ए सेल्स थ्रू योर साइट यू गेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल्स अमाउंट। मैंने बताया कॉस्ट पर सेल्स आपको फिक्स अमाउंट ऑफ जो परसेंटेज होता है सेल का वो मिलता है। यू कैन सेल एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस होल्ड गुड्स, अपैरल्स और एनी थिंग विच यू कैन थिंक ऑफ। एफिलिएट मार्केटिंग फॉर एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑन ऑनलाइन। अभी के टाइम में आप कोई भी चीज़ का एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अगर आप अमेजन पे जाते हैं, अमेजन पे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अमेजन आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का परमिशन दे रहा है। जरा एफिलिएट मार्केटर आप उससे जुड़ सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। या ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रोडक्ट सर्च करके आप प्रमोट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अभी के टाइम में आपको सिर्फ सोचना है, हर तरह का प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग देखेंगे कुछ आगे नेटवर्क्स जो हैं उसके बारे में भी कि कैसे हम लोग नेटवर्क्स में प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कॉस्ट पर लीड, जहाँ पे हमें लीड्स पे पैसा मिलता है। फिर हमने देखा कॉस्ट पर सेल्स, जहाँ पे सेल्स पे पैसा मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग का अगर देखा जाए तो बोनेंजा जो है, अगर गोल्डन जो चीज़ है वो है कॉस्ट पर सेल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है। उसके बाद है कॉस्ट पर एक्शन। यहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि आप मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराओ या डिजिटल प्रोडक्ट से आप मेरा डाउनलोड कराओ, मैं पर डाउनलोड आपको पैसे दूंगा। तो ये क्या है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर एक्शन। यू गेट ए फिक्स्ड अमाउंट इफ सर्टेन एक्शन इज परफॉर्म। सपोज एक गेम इज डाउनलोड या सॉफ्टवेयर डाउनलोड, मतलब किसी भी तरह का चीज़ को डाउनलोड करवाना है। सपोज आपने एक नया ऐप बनाया, अब आप चाहते हैं कि वो ऐप बहुत लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करें, तो आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट फॉर एक्शन का जो एफिलिएट सिस्टम है उसमें आप जुड़ेंगे कि मैक्सिमम जो एफिलिएट्स लोग हैं वो लोग मेरा ऐप इंस्टॉल कराएं और पर इंस्टॉलेशन मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, हो सकता है 0.50 सेंट्स दे दूंगा या $1 दूंगा पर इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये है हमारा थर्ड कॉस्ट पर एक्शन। अगर आपको याद होगा जब फ्लिपकार्ट जो है अपना ऐप लेके आए थे फ्लिपकार्ट, तो इन लोगों ने भी कॉस्ट पर एक्शन का जो है एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा कि आप अपने फ्रेंड या किसी को भी सजेस्ट करें फ्लिपकार्ट का ऐप डाउनलोड करने के लिए, और जो लोग आपके थ्रू ऐप डाउनलोड करेंगे तो पर इंस्टॉलेशन आपको ₹10 मिलेगा। और बहुत लोगों ने इस पे पैसा कमाया। तो
ये होता है कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, और जनरली ये ऐप्स हुआ या सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स हुआ, इसके लिए ये बहुत फेमस है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ रियल प्लेयर एक म्यूज़िक प्लेयर है, इनका भी जब लॉन्च हुआ था तो ये अपना जो है कॉस्ट पर एक्शन के हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे फ्री वर्जन को डाउनलोड करें और बाद में आगे जाके परचेज कर सकें। तो ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हुआ। सबसे पहला क्या था, कॉस्ट पर लीड, फिर था कॉस्ट पर सेल्स, अब हमारा था कॉस्ट पर एक्शन। ये हुआ लीड्स, ये हुआ सेल्स और ये एक्शंस। मैं आपको यहाँ पे इस पूरे कोर्स में हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट पर सेल्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है जहाँ पे जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है और आप एक फुल टाइम कंसिस्टेंट बिजनेस जो है यहाँ पे ला सकते हैं। और ये एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है एफिलिएट मार्केटिंग में, कॉस्ट पर सेल्स, जहाँ पे आपके लिए कभी भी प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी। आज कोई और है तो कोई और है। सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पर आप पर्टिकुलर P1 नाम का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हो सकता है कि 3 साल बाद वो P1 नाम का प्रोडक्ट है वो मार्केट से गायब हो जाए। पर जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की जगह चेंज करके दूसरे प्रोडक्ट को लगा देंगे। कोई ना कोई वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, एफिलिएट सिस्टम होगा, तो आप उसे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहां पे एफिलिएट मार्केटिंग का जो फुल टाइम बिजनेस है वो रन होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज एफिलिएट नेटवर्क। एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ नेटवर्क है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो अगर हम लोग एफिलिएट्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ A1 एफिलिएट है, A2 एफिलिएट्स है, ये A3 एफिलिएट्स है, ये डिफरेंट क्या एफिलिएट्स हैं। अब A1 चाहता है कि मैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करूं, A2 चाहता है कि मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रमोट करूं, या A3 चाहता है कि मैं मनी मेकिंग से करूं। ये हेल्थ चाहता है A1, A2 चाहता है कि मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करूं, और A3 चाहता है कि नहीं, मैं मनी मेकिंग जो है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूं। अब A1 को अगर वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करना चाहता है तो कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं कि वो हर कंपनीज को सर्च करते रहेगा दिन भर, तो उसके लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट काम है कि मैं कहाँ से प्रोडक्ट लाऊं। या A2 चाह रहा है मैं सॉफ्टवेयर प्रमोट करूं, तो कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं दुनिया में, तो वो हर सॉफ्टवेयर के साइट्स पे जाएगा या सॉफ्टवेयर खोजने की कोशिश करेगा, तो वो पागल हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब ये तो हुआ क्या एफिलिएट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ मर्चेंट्स के बारे में। अगर कोई मर्चेंट है, उसका हेल्थ प्रोडक्ट है, ये M1 मर्चेंट है, और ये हुआ M2 मर्चेंट, और ये हुआ M3 मर्चेंट। M1 के पास क्या है, हेल्थ प्रोडक्ट है, ये स्लिमिंग पिल्स है, और यह M2 है, उसके पास क्या है कि आई टॉनिक है या कुछ इस तरह का। ये M3 है, उसके मनी मेकिंग का कोई प्रोडक्ट है। अब वो चाहता है कि लोग उसका एफिलिएट मार्केटिंग करें। अब M1 को A1 के बारे में कैसे पता चलेगा कि A1 जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता है और M1 के पास अपना हेल्थ प्रोडक्ट है, पर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानेंगे, कैसे खोज पाएंगे इस दुनिया में, बहुत डिफिकल्ट है। तभी वहां पे क्या कॉन्सेप्ट आया, ये एफिलिएट नेटवर्क का। ये क्या हुआ, एफिलिएट नेटवर्क। ये क्या करता है, ये दोनों को ऑप्शन देता है। मर्चेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट करते हैं। जितना भी M1 M2 मर्चेंट है, सारे इन्होंने क्या किया, जो जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लिस्ट किया, और एज एन एफिलिएट्स जो है वो क्या किया, वो भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेता है। एफिलिएट्स जो है वो भी यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को। अब एफिलिएट के लिए क्या फ़ायदा है, ये जब यहाँ रजिस्टर्ड होता है उसको एक बार में सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो चाहे तो ये प्रमोट करे, ये प्रमोट करे, ये करे या ये करे। तो ये हुआ एफिलिएट नेटवर्क का काम। ये क्या काम हुआ इसका कि इन्होंने मर्चेंट को भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया, एफिलिएट्स को भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया। और ये एफिलिएट नेटवर्क क्या कर रहा है, ये जो भी पैसा कलेक्शन है वो मर्चेंट ना करके क्या कर रहा है, ये एफिलिएट नेटवर्क जो है वो खुद पैसा कलेक्ट कर रहा है। इससे क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी आ गया। ऐसा बहुत एफिलिएट्स ये सोचते होंगे कि ठीक है मैंने सेल्स तो जनरेट किया, हो सकता है वो मर्चेंट मुझे दिखाई नहीं कि सेल हो रहा है, क्योंकि आप ट्रैफिक तो उसके साइट पर भेज रहे हो। अब क्या करें हम लोग, ट्रैफिक कहाँ भेज रहे हैं, हम लोग एफिलिएट नेटवर्क ने जो अपनी साइट बनाई हुई है इस मर्चेंट के लिए, वहाँ पर हम लोग ट्रैफिक भेजते हैं। और ये जो सेल्स ट्रैक कौन कर रहा है, ये एफिलिएट जो नेटवर्क है वो सेल्स ट्रैक कर रहा है। तो ये एक तरह का एकदम ट्रांसपेरेंसी हो गया कि मर्चेंट के लिए भी ट्रांसपेरेंसी हो गया, एफिलिएट्स के लिए भी हो गया, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया कि एफिलिएट्स को भी सारे प्रोडक्ट्स एक जगह मिल जाते हैं और मर्चेंट्स को भी सारे एफिलिएट्स जो भी इंटरेस्टेड है प्रमोट करने के लिए सब एक जगह मिल जाते हैं। तो ये है हमारा एफिलिएट नेटवर्क। अब हम लोग इसका डेफिनेशन में जाते हैं। इट इज़ अ थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी बिटवीन एडवर्टाइजर्स एंड एफिलिएट्स। ये हमारा मर्चेंट्स हुआ, ये पूरा मर्चेंट है, और ये हमारा एफिलिएट हुआ।
अब ये बीच में जो है वो क्या है, एफिलिएट नेटवर्क, द कंपनीज दैट फाइंड्स एफिलिएट्स फॉर यू। यहाँ पे क्या है, एफिलिएट्स भी फाइंड करती है, और मर्चेंट्स के लिए एफिलिएट और एफिलिएट्स के लिए प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट होता है। इट गिव इंस्टेंट एक्सेस टू थाउजेंड ऑफ एडवर्टाइजर्स फ्रॉम डिफरेंट नीड्स। अब एफिलिएट्स के लिए क्या हुआ, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड है और उन्हें इंस्टेंट एक्सेस मिला। अब उन्हें क्या रहा है कि अब उनके लिए फ़ायदा क्या है कि अब वो 50 साइट डिफरेंट वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, सबको मेल नहीं करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ एफिलिएट नेटवर्क में यहाँ इन्हें मिल रहा है और यहाँ से वो नेटवर्क को, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। मैनेज एडवर्टाइजर्स रिलेशनशिप एंड लुक फॉर द पेमेंट एवरी मंथ। अब क्या है कि जो रिलेशनशिप है मर्चेंट और एडवर्टाइजर्स का, ये नेटवर्क हैंडल करता है, और जो भी पेमेंट्स है ये क्या करता है, ये मर्चेंट्स जो है, ये जो एफिलिएट नेटवर्क है वो पे करता है एफिलिएट्स को, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मर्चेंट को। बचा हुआ अमाउंट मतलब क्या होता है, सपोज $100 का सामान है और मर्चेंट ने कमीशन बोला है कि आपको 60% मैं कमीशन दे रहा हूँ, तो 60% यानी $60 किसको मिला, $60 एफिलिएट को मिला। और एफिलिएट नेटवर्क है, हो सकता है ये 5% अपने पास रख ले, तो $5 जो है वो अपने पास रखेगा, और यहाँ पे क्या हुआ 35 पर जो है वो डॉलर वो मर्चेंट को मिला। तो ये जो सारा हिसाब है वो कौन रख रहा है, ये एफिलिएट नेटवर्क रख रहा है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एफिलिएट नेटवर्क का काम है और ये पूरी तरह से सब कुछ मैनेज कर रहा है। ट्रैक ईच एंड एवरी सेल्स मेड बाय यू। और ये जो एफिलिएट नेटवर्क है, ये जितने भी सेल्स हो रहे हैं, जो भी सेल्स हो रहा है, ये सारा खुद से ट्रैक कर रहा है। आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि आपके साथ कुछ फॉर्जरी हो जाएगा या सेल्स हो रहा है तो आपका सेल्स ट्रैक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो थर्ड पार्टी है, इनका काम ही यही है कि ये प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करे एफिलिएट्स को और मर्चेंट्स को। तो पूरा ईच एंड एवरी सेल्स जो है वो काउंट होता है, इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो एफिलिएट नेटवर्क जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट स्किल एंड हेल्प यू आउट। सपोज एज एन एफिलिएट आपको लगता है कि यहाँ पे एक P1 नाम का प्रोडक्ट है, आपको ये प्रमोट करना है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह के यूज़र्स हैं वो यूज़ करते हैं, क्या कीवर्ड है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ये सारा सवाल आप किससे पूछ सकते हैं, आप एफिलिएट नेटवर्क से पूछ सकते हैं। एफिलिएट नेटवर्क जब आप ज्वाइन करते हैं तो पर्टिकुलर एफिलिएट मैनेजर होता है, और वो एफिलिएट मैनेजर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारा इंसाइट्स है वो देगा कि किस तरह के लोग परचेज कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेल करना है उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, आप मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, और वो सारा इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो एफिलिएट नेटवर्क का बहुत फायदा है। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्ट एफिलिएट नेटवर्क में मिलता है हम लोग प्रमोट करते हैं, क्योंकि इतने साल से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमें ये तो पता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो एफिलिएट नेटवर्क में भी है और वो प्रोडक्ट जो कंपनीज है वो भी प्रमोट कर रही हैं खुद से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम लोग ट्राई करें एफिलिएट नेटवर्क से। पर एक बार जब एफिलिएट नेटवर्क में अब अच्छा सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या होता है कि ये जो कंपनीज है आपसे डायरेक्ट नेगोशिएट कर सकते हैं। सपोज ये आपको 55% दे रहा है, आप उससे बोलें कि नहीं मैं आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रमोट करना चाहता हूं, तो वो बोलेगा ठीक है आप 65 ले लो, क्योंकि 10% कमीशन वो नेटवर्क को भी पे कर रहा है, तो वो आपको देने को तैयार हो जाता है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, आपका जो अमाउंट है वो परसेंटेज और इंक्रीज हो जाता है। ये आगे की बात है, जब हम लोग आगे इंटर करेंगे एफिलिएट नेटवर्क में तो कैसे नेगोशिएट करना है, ये सब बहुत आगे की बात है। यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप पूरे सिस्टम को फॉलो करें, एक सेल जनरेट करना स्टार्ट करें। एक बार एक सेल, 2 सेल आना स्टार्ट होगा, आपको सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एफिलिएट नेटवर्क के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्लिक बैंक एक एफिलिएट नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। फिर मार्केट हेल्थ एक प्रोडक्ट है, शेयर एसएल एक प्रोडक्ट है, कमीशन जंक्शन है, अमेजन एसोसिएट्स हैं। तो ये सब जो मैंने बताया, ये सारा जो प्रोडक्ट है, ये सारा जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए है। और अमेजन एसोसिएट्स है, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है। फिजिकल प्रोडक्ट्स मतलब एक्चुअली में प्रोडक्ट्स डिलीवर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में डिलीवर होता है। डिजिटल फॉर्म में जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, ई बुक्स हो गए, या वीडियोस के फॉर्म में कोर्सेज हैं, ये सारा चीज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स है। तो मैक्सिमम इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट्स का कमीशन बहुत हाई होता है। कमीशन सेक्शन में आप देखेंगे कहीं कहीं 90% तक कमीशन है। कोई प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो वो लोग 100% भी दे देते हैं। तो ये हमारा क्लिक बैंक है। और अमेजन में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या होगा, 10 to 11% आपको कमीशन मिलेगा। कोई कोई प्रोडक्ट इसमें 14% है, नहीं तो 10 to 14% से ज़्यादा कमीशन आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है। तो अगर आप ज़्यादा कमीशन पे जाना चाहते हैं तब आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि माई फर्स्ट एफिलिएट वेबसाइट, मैंने अपनी वेबसाइट, पहली वेबसाइट कब बनाई। मैंने आपको अपने बारे में बताया कि मैंने जॉब स्टार्ट किया था। जॉब के 1 साल के बाद ही मैंने अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था।
तो उसी के दौरान मुझे उस समय फन्स एंड पेटल्स आपने सुना होगा, ये ऑनलाइन फ्लावर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। तो मैं उस समय दिल्ली में था, तो फन्स एंड पेटल्स का मैंने एक देखा जगह, शॉप था जहाँ पे फ्लावर्स थे वहाँ पे, और उस समय हम लोग फन्स एंड पेटल्स या केक ऑर्डर करते थे ऑनलाइन। तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ है ये ग्रो करने वाला है, ये आगे चल के बहुत ग्रो करेगा। तो हमने क्या किया, फन्स एंड पेटल्स के नाम से बहुत सारे डोमेन्स स्टार्ट कर दिए लेना, और हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई, और जो हमारी वेबसाइट है वो डिफरेंट सर्च इंजन पे रैंक करना आने लगी, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे पता है कैसे मार्केटिंग करनी है हम लोग। और उस समय वैलेंटाइन का समय था, मतलब मुझे लगता है वैलेंटाइन के 10-15 दिन होंगे। तो मैंने ये जो आप देख सकते हैं साइट, ये साइट मैंने बनाई। अब तो ये साइट उन्होंने, आगे मैं स्टोरी बताऊंगा क्या है। तो आप देख सकते हैं ये साइट है रोजेज एंड फ्लावर, ये साइट है। इसमें जो भी ये सब लिंक है, जो कोई भी लिंक जब क्लिक होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, FNP पे चल जाता था, फन्स एंड पेटल्स जो साइट है उस पर। फन्स एंड पेटल्स जो ये कंपनी है वो क्या करती थी, किसी और थर्ड पार्टी है उनके थ्रू हमें एफिलिएट मिलता था, तो हम लोग उनके थ्रू ये एफिलिएट करते थे। और हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन, मतलब हमें जो कमीशन मिलता था वो अराउंड 1.5 लाख का कमीशन मिलता था, 2-2 लाख तक का कमीशन हम लोग पर डे मिला। मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ। और उस समय मुझे लगता है कि हम लोग 20% कमीशन पे हम लोग काम करते थे, और ये कंसिस्टेंट सेल था। मतलब जो हमारा वैलेंटाइन डे में पीक पे था सेल, और नॉर्मल मंथ में हम लोग अराउंड 50,000 से 60,000 70,000 तक का हम लोग का सेल। और मैं ये बात कर रहा हूँ इंडिया में, जी हाँ, इंडिया में हम लोग ये सेल करते थे। फिर बाद में चल के 3-4 साल के बाद FNP ने क्या किया कि जितने भी उनके डोमेन नेम से उनका एफिलिएट था, जो लोग भी एफिलिएट कर रहे थे और जिनके डोमेन नेम में उनका कंपनी का नाम था, उन्होंने अपना कुछ लॉस फाइल किया और पेटेंट करवा लिया नाम, और उसके बाद जितने भी हमारे डोमेन थे, हमारे सारे डोमेन हमें डिलीट करने पड़े। पर उस समय तक हमने बहुत सारा पैसा जो है हमने इस एफिलिएट नेटवर्क से कमाया, और फन्स एंड पेटल्स के थ्रू हमने कमाया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट थी 2005 या 2008 में, मैं दिखाता हूँ कैसी थी। तो ये है वेबैक मशीन। वेबैक मशीन एक तरीका है जिससे आप वेबसाइट का हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो लास्ट वेबसाइट कब बनी थी, उन्होंने साइट कब बनाया, क्या क्या डिज़ाइन किया, ये सारा चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो साइट है हमने बनाई थी, आप यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसे क्लिक करते हैं तो ये सितंबर 13, 2008 में ये साइट है। उस समय अभी भी कुछ लोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये साइट 2008 में थी, उसके बाद हमने डिज़ाइन चेंज किया। मैं आपको थोड़ा और स्पीड में आगे लेके बढ़ता हूँ आगे। तो ये है 2008 में साइट बनी, और उसके बाद ये है 2011 में, फिर 2011 में ये साइट है, और अभी भी इनका फीड काम कर रहा है। अभी भी ये, यानी कि वो जो फीड हमें मिला था वो अभी भी काम कर रहा है। और ये जो हम लोग यहाँ पे लिंक्स जो है इसे हम लोग क्लिक करते थे तो डायरेक्टली कहाँ जाता था, FNP का जो साइट है उस पर जाता था, फन्स एंड पेटल्स का, और वहाँ से जो भी लोग परचेस करते थे हमें यहाँ पे कमीशन मिलता था। मतलब लास्ट हम लोगों ने 2015 तक है ये साइट से हमने अर्न किया है, और उस समय तक हमारे पास सिर्फ फन्स एंड पेटल्स के अराउंड नहीं भी हो तो 100 से ऊपर डोमेन होंगे। हमने क्या किया था, FNP, फन्स एंड पेटल्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते थे इस कंपनी के बारे में, हमने इस पर्टिकुलर नाम से डोमेन बनाया, और उस कीवर्ड पे हमने क्या किया, ऑर्गेनिकली हम लोग रैंक करना स्टार्ट किए। ऑर्गेनिक रैंक कैसे करते हैं ये सब कुछ मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। हम लोग जब कोई सर्च करता था FNP तो हमारी साइट से ऊपर आती थी, हम लोग ये करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या, वो कंपटीशन इंक्रीज करने लगा, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एड्स स्टार्ट कर दिया। FNP और ये सब जितने भी कीवर्ड्स हैं उस पर एड्स चलाने लगे। तब होता क्या था कि हमारी साइट्स जो एड्स पे ऊपर आती थी, लोग हमारी साइट पे क्लिक करते थे, और उसके बाद FNP पे जाते थे, और जो भी सेल होता था। और आपको पता है कि अगर आप एक नॉर्मल, आप ये सब साइट पे जाएंगे, एक बुके और एक केक भी ऑर्डर करते हैं तो आपका जो बजट है वो 1500 से 2000 होता था। और 2000 का मतलब है कि पर सेल हमारे पास 400-500 के अराउंड का हमारे पास पर सेल का हमें पैसा मिलता था, और ये सिस्टम बहुत अच्छा तक चला। तो ये मेरी पहली एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट थी, वो भी इंडियन वेबसाइट थी। और उस समय मुझे समझ में आया कि इंडियन वेबसाइट में भी इतना अर्निंग था, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ पहला और अंतिम लास्ट इंडियन वेबसाइट था। उसके बाद हमने इंडियन साइट पे कंसंट्रेट नहीं किया, क्योंकि इंडियन साइट्स में था क्या कि आपने देखा आगे चल के हमें डोमेन देना पड़ा, या बहुत बार हमें एफिलिएट नेटवर्क से भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। तो हम लोगों ने फिर जो हमारा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है क्लिक बैंक, ये सब हमने उस पर स्विच किया। तो ये मेरी स्टोरी है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। मैंने पहला अपना वेबसाइट जो एफिलिएट मार्केटिंग का बनाया था वो फन्स एंड पेटल्स से मैंने स्टार्ट किया था।
तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लिक बैंक में। मैं आपको क्लिक बैंक में लॉगिन करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां से प्रोडक्ट हम लोग चूज़ करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो लोग अभी इसके बारे में एफिलिएट्स हैं कैसे सेल करें, क्या स्ट्रैटेजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने क्लिक बैंक खोला, यहाँ पर हमने लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद हम लोगों ने लॉगिन किया। हम लोग यहाँ मार्केट प्लेस में जाते हैं और ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में हम लोग यहाँ पे सर्च को क्लिक करते हैं और कैसे क्लिक बैंक में प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, ये सब आगे की कहानी है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एक्चुअल में काम हो रहा है। सपोज़ हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ। सपोज़ हम लोग ये चूज़ करते हैं लीन बेली 3x। लीन बेली 3x क्या है? एक प्रोडक्ट है जो वेट लॉस के लिए है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिंग सर्च इंजन पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं लीन बेली 3x रिव्यूज़। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो एफिलिएट मार्केटर है लीन बेली 3x रिव्यू, इसने डोमेन लिया है leanbelly3xreviews.info और ये ऐड रन कर रहा है। और ऐड किस रन वर्ड पे कर रहा है? लीन बेली 3x रिव्यूज़ इसका कीवर्ड है। अगर हम लोग और यहाँ पे कीवर्ड देखना चाहें कि क्या क्या कीवर्ड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड है। लीन बेली 3x स्कैम, लीन बॉडी 3x रिव्यूज़, लीन बेली 3x रियल रिव्यूज़, लीन बेली 3x कस्टमर रिव्यूज़। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है जो हम लोग ऑर्गेनिकली भी टारगेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली मतलब लोग सर्च करें तो मिले, ये हम लोग ये सब कीवर्ड पे ऐड रन कर सकते हैं। तो आप ये दो कंपनी देख सकते हैं, ये दोनों कंपनी जो क्या है ये ऐड रन कर रही है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लीन बेली 3x रिव्यूज़। मतलब ये जो एफिलिएट मार्केट इसने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे लीन बेली 3x, इन्हें ये प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, इन्होंने ये एक वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये ऐड रन कर रहे हैं। ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे वो ऐड रन कर रहे हैं और ऐड में क्या क्या गूगल पे ऐड रन हो रहा है। उसके अलावा ये सब सारे कीवर्ड्स हैं ये टारगेट कर रहे होंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं वो टारगेट कर रहे होंगे। और ये सब जो साइट्स है ये क्या, ये ऑर्गेनिक साइट्स है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक साइट के, जैसे ये वर्किंग इन्फो फॉर यू, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा क्या है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो साइट है जो ऐड रन कर रही है। अब आप इसको यहाँ पे बाय नाउ क्लिक करते हैं तो आप कहाँ चल जाते हैं, ये देखिए ये लीन बेली 3x रिव्यूज़ है और जब ऑर्डर नाउ हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, ये क्लिक बैंक पे। आप देख सकते हैं ये क्लिक बैंक है। तो अगर आप भी इस तरह का प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको गूगल ऐड रन करना आना चाहिए। उसके बाद आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए, लैंडिंग पेज जहाँ पे वो प्रोडक्ट को आप दिखा सकें। और थर्ड आपको क्या चाहिए कि आपको क्लिक बैंक का प्रोडक्ट चाहिए, यानी आपके पास क्लिक बैंक का प्रोडक्ट है, गूगल एड्स आपको आता है और लैंडिंग पेज पता है, तो यानी कि आप ये एफिलिएट नेटवर्क बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, गूगल एड्स क्या हुआ, एक मॉड्यूल है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग और ज़्यादा ट्रैफिक जो हम ला सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो हुआ गूगल एड्स। अब मैं आपको दूसरी कंपनी बता रहा हूं जो ऑर्गेनिक वे में ऑर्गेनिक रैंकिंग करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। तो हमने देखा जो सेकंड प्रोडक्ट साइट है, ये जो साइट है हमारी वर्कआउट इन्फो फॉर गुरु, हम लोग इसको देखते हैं। ये साइट क्या करती है, वर्कआउट इन्फो, यहाँ पे इन लोगों ने एक साइट बनाई है जहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका जो वर्कआउट प्रोफाइल है कि कैसे वो वर्कआउट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाते हैं, इस पर्टिकुलर पेज पे पोस्ट करते हैं। ऑर्गेनिकली लोग जब आते हैं तो वो क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो वेट लॉस के होंगे, वो प्रमोट हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग इस साइट के बारे में जानते हैं कि ये साइट के पास ट्रैफिक कैसा आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस साइट का ट्रैफिक जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट का मैं डोमेन नेम कॉपी करता हूँ और एक प्लेटफॉर्म है ubersuggest.io, हम लोग ओपन करते हैं इसे और यहाँ पे हम लोग डोमेन नेम डालते हैं और हम लोग यूएस सर्च करते हैं क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो यूएस है। अब आप देख सकते हैं ये जो साइट है इसमें अराउंड 17,000 कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और टोटल जो मंथली ट्रैफिक है वो 22,000 करीब है। डोमेन नेम 333, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साइट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देख सकते हैं ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेज है ये साइट का, ये जो सबसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पेज पे बहुत ट्रैफिक, 1,000 कुछ ट्रैफिक है। और ये क्या है, को ब्रांड वर्कआउट रूटीन, ये हम लोग आगे देखते हैं। ये देखते हैं आर्नोल्ड वर्कआउट रूटीन या बिल गोल्डबर्ग वर्कआउट रूटीन, यानी कि ये सब कीवर्ड पे क्या होता होगा, सर्च होता है और लोग इनके साइट पे पहुंचते हैं। अब हम लोग और यहाँ नीचे और आते हैं हम लोग। अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या कीवर्ड से सर्च हो रहा है। जैसे बॉडी बिल्डिंग जॉन सीना, आर्सन टेलर जॉन सीना बॉडी, शिया
ले अबाउट वर्कआउट, को ब्रांड वर्किंग आउट, मतलब ये सारा कीवर्ड है और ये सब मैंने यूएस सर्च किया है तब आया। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करता हूँ तो ये जो साइट है वो यहाँ इंडिया में भी इनका है ट्रैफिक, इंडिया से भी इनकी ट्रैफिक है। तो इंडिया में अगर हम लोग सर्च करते हैं तो अब देखिए यह क्या आ रहा है, टाइगर श्रॉफ वर्कआउट, जॉन इब्राहिम वर्कआउट, तो ये सारा क्या है और एस्टिमेटेड सर्च क्या है 812। इस साइट की स्ट्रैटेजी क्या है कि इन्होंने अपना एक ब्लॉग बनाया और ये स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनिक है, ये पेड नहीं है, ये है ऑर्गेनिक, मतलब ये गूगल सर्च के थ्रू ही ट्रैफिक आ रहा है। और ये जो मैं पहले बताया था वो था गूगल एड्स, मतलब गूगल एड्स स्ट्रैटेजी से फ़ायदा क्या है कि आज आप वेबसाइट बनाएं और कल से ट्रैफिक आना स्टार्ट। पर जब हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करते हैं इसमें टाइम लगता है। इन्होंने एक ब्लॉग बनाया और ब्लॉग में क्या किया, जितने भी सेलिब्रिटी हैं सारे सेलिब्रिटी का वर्कआउट जो प्रोफाइल है, कीवर्ड टारगेट किया वर्कआउट, और ये सारा इन्होंने पोस्ट करना स्टार्ट किया कंटेंट। और ये बहुत सारे सेलिब्रिटी का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी मतलब वेट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर रहे हैं। अब यूज़र अगर कोई आता है सेलिब्रिटी, सपोज जॉन इब्राहिम वर्कआउट रूटीन देखता है और वो आके नीचे देखता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिससे हम लोग क्या फिट हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा या प्रोडक्ट जाके देखेगा और उसे क्या करेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए और ऑर्गेनिक, यानी उन्हें एसईओ आना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर उन्हें आता है, वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एफिलिएट नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन, अगर ये 3 चीज़ उन्हें आता है तो ये क्या कर सकते हैं, अपना ये जो एफिलिएट नेटवर्क है वो तैयार कर सकते हैं, अपना एफिलिएट मार्केटिंग जो बिजनेस है वो रन कर सकते हैं। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ क्लिक बैंक में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारा कीवर्ड्स है, जब आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा और इसमें बहुत कुछ है जो आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे आपको समरी बता रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग में वेबसाइट बनाना ये बहुत बड़ा चीज़ है तो नहीं है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें को, अगर आप कुछ चीज़ में एक्सपर्टाइज हो जाता है या आपको आता है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल एड्स, पहला प्रोडक्ट आपको बताया लीन बेली 3, वो कंपनी क्या कर रही है, वो ऐड रन करी, वो बिंग पे ऐड रन कर रही है, गूगल पे ऐड रन कर रही है और उनका एक लैंडिंग पेज है और एफिलिएट नेटवर्क में जुड़ा है, यानी प्रोडक्ट है। यानी अगर देखा जाए तो 2 चीज़ आपको चाहिए, क्या, वेबसाइट और गूगल एड सीखना। ये 2 स्किल अगर आप कर लेते हैं तो आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। यह मैंने आपको ब्लॉग साइट दिखाया है। ब्लॉग साइट में क्या है कि अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखना आता है या आपको पता है क्या लिखवाना है, आप किसी से कंटेंट लिखवा सकते हैं। आपको वेबसाइट चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, ये 2 है, यानी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्लिक बैंक का एफिलिएट मार्केटिंग। उसके अलावा क्या है और हम लोग देखते हैं, जब मैंने लीन बेली 3x रिव्यू सर्च किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ वीडियोज़ आ रहा है, यूट्यूब वीडियोज़ है, लीन बेली 3x रिव्यू है, वीडियो है, उसके बाद लीन बेली 3x ये भी एक वीडियो है। तो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना सकते हैं, आप वीडियोज़ के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। आपने एक रिव्यू वीडियो बनाया, रिव्यू वीडियो बनाने के लिए आप खुद को फेस दिखा के बना सकते हैं। ये आपको लगता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट यूएस का है, आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको बना था फीवर पे हायर करें। और ये सारा कुछ मैं आगे आपको कोर्स में डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो ये आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग इंप्लीमेंट करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो आराम से कंसिस्टेंट वे में अगर कोई चाहे धीरे धीरे करके वो कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे का नेक्स्ट प्लेटफॉर्म देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो क्या है, मार्केट हेल्थ। हमने लास्ट देखा क्या, क्लिक बैंक हमने देखा, अब हम लोग देखेंगे क्या, मार्केट हेल्थ। और मार्केट हेल्थ क्या है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है। ऑल्दो हमने क्लिक बैंक में भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट ही देखा, अब हम लोग देखेंगे मार्केट हेल्थ में और क्या क्या प्रोडक्ट है। ये मार्केट हेल्थ की वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोलोन हेल्थ, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, मेंस हेल्थ है, पेट हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, स्किन केयर है, वेट लॉस प्रोडक्ट है, टीथ वाइटनिंग है। सपोज मैं टीथ वाइटनिंग पे क्लिक करता हूँ। अब टीथ वाइटनिंग में क्या, ऑल्ट वाइट नाम का एक प्रोडक्ट है। अगर मुझे ये प्रमोट करना रहे तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट वाइट, अगर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, ऑल्ट वाइट, आप देख रहे हैं यहाँ रिव्यूज़ आ रहा है, स्कैम, टीथ वाइटनिंग, प्लम्प या वाइटनिंग, ये सारे कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो ऑल्ट वाइट रिव्यूज सर्च किया, अब यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं रन कर रहा है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो एक वेबसाइट बनाएं, ऑल्ट वाइट रिव्यूज़ पे आप साइट बना सकते हैं और यहाँ पे ऐड चला सकते हैं और वहाँ से ट्रैफिक आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने प्रमोट किया है, तो हम लोग इनकी साइट देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक है सेड एक्स्ट्रा पाउंड, यानी उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है जहाँ पे वेट लॉस से रिलेटेड वो आर्टिकल पोस्ट करते रहते हैं या प्रोडक्ट प्रमोट करते होंगे। तो उन्होंने एक पेज यहाँ पे बनाया ऑल्ट वाइट रिव्यू के बारे में। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये इमेज है, जो क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे गेट ऑल्ट वाइट यानी एफिलिएट साइट पे जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑल्ट वाइट रिव्यू है, अल्टा, व्हाट इज़ अल्टा वाइट, और ये हाउ डज़ अल्टा वाइट वर्क्स, ये वीडियोस बनाया हुआ है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये लोगों ने कंटेंट तैयार किया है और इस तरह
ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। एक बार हम लोग ये वेबसाइट का ट्रैफिक देखते हैं कि ये वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक है। तो उसके लिए हम लोग वापस कहाँ आते हैं, उबर सजेस्ट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूएससी सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्च को हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रैफिक दिखा रहा है। यहाँ पे 373 ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है, 13-12 विजिट, यानी बहुत ज़्यादा विजिट नहीं है। पर जनरली ये सब प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप एक बार साइट बना देते हैं और छोड़ देते हैं और धीरे धीरे साइट पे ट्रैफिक आती है और सेल होता है। क्योंकि ये जो रिव्यूज़ कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी बंदा सर्च कर रहा है उसे पता है कि ऑल्टा वो रिव्यू जो भी प्रोडक्ट है टीथ वाइटनिंग, ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट का वो रिव्यू सर्च कर रहा है, यानी कि वो माइंड मेकअप कर चुका है कि उसे ये प्रोडक्ट लेना है। अब वो रिव्यूज़ देख रहा है, अगर अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे तो वो प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती है, आने लगती है रैंकिंग पे, तो यहाँ पे आपका सेल्स होने का बहुत चांसेस है। तो ये साइट पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। हैप्पी कीटो भी है, डाइजेस्ट कार्बन क्लींस रिव्यू है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कीवर्ड है, जैसे योगा क्वेस्ट पेनराग है, अल्फ़ा मील रिव्यू है, आर्म अप सिस्टम है, ये सब सारे कीवर्ड्स है। बायोफिट कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड से इनके साइट पे ट्रैफिक आता है और जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है तब ये सेल कर रहे हैं। तो ये जो साइट है मार्केट हेल्थ में, ये क्या कर रही है, ऑर्गेनिक वे में प्रमोट कर रही है। ऑर्गेनिक एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहाँ पे धीरे धीरे आप कंटेंट तैयार करते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट जाता है और धीरे धीरे गूगल उस साइट को इंपॉर्टेंस देता है या बिंग इंपॉर्टेंस देता है और आपके साइट पे धीरे धीरे ट्रैफिक आता है। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ जो है रिलेटेड कीवर्ड से अपने साइट पे ये कंटेंट पोस्ट करते हैं और धीरे धीरे इनके साइट पे ट्रैफिक आता है और रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं। उसके बाद ये साइट को रैंक करवाते हैं। अब रैंक कैसे करना है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रैंक किया जाता है साइट को। यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है और यहाँ पे आपका पर सेल का वैल्यू कितना है। यहाँ पे आपको $45 पर CPA, यानी कि पर सेल आपको $45 मिलने वाला है। और हम लोगों ने जब मार्केट हेल्थ पे देखा था तो मार्केट हेल्थ में हमारा लीन बेली का क्या था, $134 पर सेल पे आपको मिल रहा है, यानी कि एक सेल आप करेंगे तो $134 के राउंड मिल रहा है और यहाँ पे मार्केट हेल्थ में एक सेल पे $45 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। मार्केट हेल्थ में हमने पेड एड्स भी देखा, ऑर्गेनिक भी देखा। यहाँ हम लोग ने क्या देखा, ऑर्गेनिक साइट देखी जो ऑर्गेनिकली उस पर्टिकुलर एक ब्लॉग बनाया है, उसमें डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, उनके साइट पर ट्रैफिक आती है और वो सेल करते हैं। अब हम लोग थर्ड जाते हैं और थर्ड में हम लोग देखते हैं अपक्लिक। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। ये साइट है upclick.com और यहाँ पे क्लाइंट लॉगिन है। ये हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इसके मार्केट प्लेस में जाते हैं। अब सपोज़ मुझे प्रमोट करना है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेलर फोटो रिकवरी। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आपको क्या हो सकता है, मतलब फ़ोटो डिलीट हो जाता है आपके कैमरा से या मोबाइल से, तो आप इसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए कीवर्ड क्या हो सकता है, सपोज़ हम लोग करते हैं क्या कि निकॉन कैमरा है, तो हम लोग सर्च करते हैं निकॉन कैमरा फ़ोटो रिकवरी, इस कीवर्ड पे सर्च करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या साइट आ रही है। ये सब साइट्स, तो अब जैसे ये साइट है निकॉन फ़ोटो रिकवरी, हम लोग ये साइट पे जाते हैं। ये क्या है, ये एक एफिलिएट साइट है। इन्होंने क्या किया, निकॉन फोटो रिकवरी जो कीवर्ड है, निकॉन कैमरा फोटो रिकवरी, इस कीवर्ड पे अपने आप का साइट बनाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड है, निकॉन फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर, निकॉन कैमरा डिलीटेड फोटो रिकवरी, निकॉन कूलपिक्स फोटो रिकवरी, DSLR फोटो रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो ये सब कीवर्ड पे अगर आप साइट बनाते हैं और ये आपका इस पर्टिकुलर कीवर्ड आपकी साइट रैंक करने लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। अब आप ये साइट देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये एक एफिलिएट साइट है। ये कहाँ लेके जा रही है, कोई अपक्लिक है, सॉफ्ट सिटी अपक्लिक। तो ये साइट क्या कर रही है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करा रही है और यहाँ पे विंडोज़ के लिए, मैक के लिए। और जब ये कोई ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर को परचेज़ करता है तो इससे कमीशन किसे मिलेगा, निकॉन इस पर्टिकुलर साइट, मतलब इस पर्टिकुलर जो एफिलिएट है उसको। अब आप देख सकते हैं इनका स्ट्रैटेजी क्या है। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई, अब इसका टाइटल भी देखिए यहाँ पे क्या है, निकॉन फोटो रिकवरी, ये कीवर्ड ये टारगेट कर रहे हैं। और ये कंटेंट भी क्या है, निकॉन फोटो रिकवरी, यहाँ कूलपिक्स, जो भी हमने भी कीवर्ड देखा कि नीचे क्या क्या कीवर्ड आ रहा था, देख रहे थे आप, ये कूलपिक्स, ये सब कीवर्ड आ रहा है। तो ये सब कीवर्ड इन्होंने टारगेट किया। अब आप देख सकते हैं इसमें और भी बहुत सारा देख रहे हैं, ये देखिए सारे पेजेस को, निकॉन DSLR कैमरा, निकॉन D5 DSLR कैमरा, निकॉन, इतने सारे पेजेस हैं जो अलग हर कैमरे मॉडल पे पेज है। यानी कि कोई भी इस कैमरा मॉडल से रिलेटेड अगर सर्च करता है, जैसे हाउ टू रिट्राइव डिलीटेड फोटोज़ फ्रॉम निकॉन कूलपिक्स 8630, मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ ये साइट रैंक कर रही है कि नहीं। ये देखिए
टॉप 10 में ये साइट है, यानी कि इस साइट से अब कोई भी आके परचेज करेगा, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा तो उसे सेल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है कि ये किस तरह का स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड आपने क्या क्या कंटेंट तैयार किया, वेबसाइट बनाई या ब्लॉग बनाया, जो भी बनाया, और यहाँ पे आपने बहुत सारे पेजेस बनाए जो भी कीवर्ड सर्च हो रहा है उससे। अब और हमने क्या किया, लास्ट में क्या किया, उस पर्टिकुलर जो भी हमारा एफिलिएट प्रोडक्ट है उसे हमने प्रमोट करना स्टार्ट किया कि भाई अगर आपको डिलीटेड फोटोज़ लेना, रिकवर करना है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। और ये जो कंपनी है वो क्या करी, ये सॉफ्टवेयर आपको दे रही है फ्री ट्रायल के लिए कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, रिकवर करेंगे तो आपको पैसा देना है। अब कोई यूज़र आपके इस साइट पर आता है गूगल पर सर्च करते हुए कि रिकवर डिलीटेड फोटोज़ या निकॉन कैमरा डिलीटेड फोटोज़, उसे ये सॉफ्टवेयर मिलता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डाउनलोड करेगा, और उसके बाद अगर वो परचेज करता है ये सॉफ्टवेयर तो क्या है, इस पर्टिकुलर एफिलिएट ब्लॉग जिनका भी है जो एफिलिएट रन कर रहे हैं उन्हें पैसा मिलेगा। तो ये सिस्टम काम करता है। तो मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म बताया। अब इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको क्या जरूरत पड़ा, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए कि क्या क्या कीवर्ड्स है, उसके बाद आपको एक वेबसाइट चाहिए, साइट या ब्लॉग चाहिए, और बस अगर आपको एसईओ आना चाहिए, आप एसईओ करते हैं, एसईओ में ही कीवर्ड आ जाता है, तो आप ये वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसमें आप स्ट्रैटेजी और इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एड्स रन कर सकते हैं। अगर आपको गूगल एड्स रन करना है या बिंग एड रन करना है तो आप और एग्रेसिवली काम कर सकते हैं। तो ये तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग में ये तो क्लियर हो रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए आपको 50 से जाने की जरूरत नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, राइट प्रोडक्ट चाहिए, और आपको राइट प्रेजेंटेशन की क्या सही तरीका है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्लिक करें, डाउनलोड करें। और तीसरा है राइट ऑडियंस, की वो पर्टिकुलर जो आपका प्रेजेंटेशन है जो आप दिखा रहे हैं वो राइट ऑडियंस के पास पहुंच सके ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। अगर ये 3 चीज़ आपको आता है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे उम्मीद है यहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जो मैंने आपको लाइव साइट्स दिखाए हैं, जो साइट्स एक्चुअली काम कर रहा है, अभी जो अर्न कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है टूल्स नीडेड टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। आपको क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकें। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में हर प्लेटफॉर्म पे आपको बताया कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे कंसाइज वे में बताने वाला हूँ आपको क्या चाहिए। आपको डोमेन नेम चाहिए। मैं डोमेन नेम लेने के लिए सबको बोलता हूँ कि आप अपना डोमेन नेम लें, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर मैं फ्री में डोमेन अवेलेबल है, फ्री डोमेन है, वर्डप्रेस की वेबसाइट फ्री में है, या मैं ब्लॉगर पे ब्लॉग बना लेता हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो वेबसाइट जरूर लें। वेबसाइट का मतलब है वेबसाइट और होस्टिंग, क्योंकि सिर्फ वेबसाइट से तो काम होगा नहीं, आपको वेबसाइट और होस्टिंग दोनों चाहिए। और साथ में क्या चाहिए, आपको वेबसाइट पे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग का जो काम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मतलब बहुत इजी हो जाता है, आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप वेबसाइट आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर ये बेसिक टूल्स है, अगर ये टूल्स चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए, हमें स्किल चाहिए। स्किल जो है उसके लिए मैं हूँ, वो आपको सिखा सकता हूँ। आपको टूल्स की क्या जरूरत है, वेबसाइट ऑब्वियस है, सिर्फ डोमेन नेम लेने से नहीं होगा, होस्टिंग लेंगे तभी आपकी वेबसाइट चलेगी। और वेबसाइट पे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस भी फ्री है। तो देखा जाए सिर्फ एक वेबसाइट और आपका स्किल आपको एक एफिलिएट मार्केटर बना सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या वेबसाइट कितना इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में भी मैंने बताया कि बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि सर मैं फ्री में वर्डप्रेस पे बना लेता हूँ या आपको ब्लॉगर बना सकता हूँ। अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल में दिखाया, क्या आपने एक भी साइट ऐसी देखी टॉप 10 में। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कोई भी फ्री साइट्स है क्या यहाँ पे। अगर देखा जाए ये भी वंडरशेयर की एक साइट है, ये स्टेलर इन्फो की, ESS की है, रेमो की है, निकॉन फोटो रिकवरी है, रिक्सिस है, आई केयर है। कोई भी फ्री साइट्स आपको दिख रही है। अगर मैं आपको हेल्थ में लेके चलता हूँ, हेल्थ में जो हमने अभी एनालाइज किया, सपोज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कोई भी आपको एक भी फ्री साइट दिख रही है, कोई फ्री का डोमेन यहाँ पे, कोई भी फ्री डोमेन यहाँ रैंक नहीं कर रहा है। यानी कि गूगल भी और बिंग जो भी सर्च इंजन है सब जानते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट खुद की वेबसाइट है यानी आप सीरियस हैं। अगर आप फ्री का ब्लॉग या कुछ यूज करें यानी आप इतने सीरियस नहीं है अपने बिजनेस के लिए। और जब आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है तो ये जो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक क्यों देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या जरूरत है, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। One of the main reasons it recommend that you have a domain that brands you. A domain and a website provide you virtual real estate on the internet. जब आप एक अपना खुद का डोमेन लेते हैं तो आपका एक ब्रांड क्रिएट होता है और आपका एक खुद का वर्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेट पे जो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। सपोज बहुत लोग ऐसे हैं कि
कि मैं फ्री ट्रैफिक यूज़ करूंगा, कि मैं यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, मैं वहीं से ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ। आप ला रहे हैं, ठीक है, पर वो जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वो आपका नहीं है। आप बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी के मिलियन सब्सक्राइबर, उन्होंने कुछ गलती कर दी, यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, या इंस्टाग्राम का पेज डिलीट हो गया, या हैक हो गया। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो भी सारा मेहनत है वो खत्म होगा। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज़ करते हैं फ्री में, वो आपको फ्री में दे रहा है, वो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट अपना लेते हैं ताकि मेरा जो कंट्रोल हो उस पर सारा हो, और सारा ट्रैफिक जो है मैं वहां लेके आता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाए या इंस्टाग्राम को नहीं फॉलोअर बढ़ाएं, सब कुछ करें, पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि यूट्यूब में आप जो लिंक दे रहे हो वहां से ट्रैफिक कहां जा रहा हो, आपके वेबसाइट पर जा रहा हो, इंस्टाग्राम से आपके वेबसाइट पर आ रहा हो, और वहां पर आप जो चाहें वो करा रहे हो। जब आप डायरेक्टली करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत प्लेटफॉर्म तो ऐसा है, जैसे फेसबुक, ये सब पे आप एड्स रन करेंगे फ्री वेबसाइट्स पे या डायरेक्ट एफिलिएट वेबसाइट पे, तो रन भी नहीं होने देगा, आपको खुद की वेबसाइट चाहिए होगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपना खुद का वेबसाइट लें, अपना ब्रांड बनाएं और उसी से एफिलिएट मार्केटिंग का जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट करें। जब आप अपने बिजनेस के लिए कुछ खर्चा नहीं करेंगे तो कोई आपको पैसे क्यों देगा, गूगल आपको इंपॉर्टेंस क्यों देगा। मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अपने वेबसाइट में जरूर इन्वेस्ट करें। जैसे हमने देखा भी निकॉन कैमरा नहीं, कभी वो चाहे तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकता था, फ्री वर्डप्रेस पे, पर नहीं, उन्होंने एक डोमेन नेम लिया। अब लीन जो साइट है वो उन्होंने भी अपनी वेबसाइट बनाई, ऐड चला रहे हैं फिर भी क्या की अपनी खुद की वेबसाइट बनाई। इसीलिए अपना वेबसाइट जरूर बनाना चाहिए। तो यहां तक हम लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ देखा हमने डे 2 में एफिलिएट मार्केटिंग में क्या क्या है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या तरीका है। तो अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल दिया उसमें आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, राइट प्रोडक्ट। अगर आपके पास राइट प्रोडक्ट, आपको पता है कि प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, सही तरीका क्या है प्रोडक्ट चूज करने का, तो आपका हाफ ऑफ द बैटल वॉन है। तो सबसे पहला चीज राइट प्रोडक्ट, उसके बाद है सेकंड चीज राइट प्रेजेंटेशन, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस के सामने कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जितना अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उतना चांसेस बढ़ जाता है आपका सेल का। अब उसके बाद है हम लोग देखते हैं राइट ऑडियंस, की प्रोडक्ट तो बन गया मेरा, राइट प्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग ये पर्टिकुलर जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो राइट ऑडियंस के पास कैसे है, मतलब ऐसा ऑडियंस जिसको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो या आपका जो प्रेजेंटेशन है उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो वो कैसे लाएंगे। अगर ये तीनों चीज़ आप सही से करते हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स आपको आना ही आना है। तो हम लोग अब इस 3 पार्ट को ब्रेक करते हैं कि ये जो राइट प्रोडक्ट हुआ, राइट प्रेजेंटेशन हुआ और राइट ऑडियंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है मेरा क्या है, राइट प्रोडक्ट, मतलब अगर आप सही प्रोडक्ट चूज करते हैं तो ये राइट प्रोडक्ट हुआ। और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, मेरा राइट प्रेजेंटेशन में आता है कि आपका क्या लीड मैग्नेट है। क्योंकि जब आप यूजर से ईमेल मांगेंगे, कोई आपको फ्री में ईमेल नहीं देगा। आपको ईमेल लेने के लिए आपको कुछ ऐसा इंसेंटिव देना होगा कि आपको वो ना कर सके। तो ये इंसेंटिव क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम देखते हैं। फिर है वेबसाइट, आपको एक वेबसाइट चाहिए और उस वेबसाइट पर हमें क्या चाहिए, लैंडिंग पेज। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ। और ये जो पूरा पार्ट है, और ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे, ये हुआ हमारा क्या, ऑडियंस, कि कैसे सही ऑडियंस, फ्री ट्रैफिक कैसे है, पे ट्रैफिक क्या है, ये सारा ऑडियंस है। अगर ये तीनों चीज़ सही होता है तो आपको सेल्स आना ही आना है। और ये एक तरह का मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक टीजर दे रहा हूँ कि डे 3 में आप क्या जानने वाले हैं। मैं डे 3 में आपको जितने भी ये सारे मॉड्यूल्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या है, लीड मैग्नेट क्या है, वेबसाइट क्या है, लैंडिंग पेज क्या है, ईमेल्स कैसे होता है, फ्री ट्रैफिक में क्या क्या है, पे ट्रैफिक में क्या है, फ्री ट्रैफिक से कैसे हम लोग साइट पे ट्रैफिक लाएंगे, कैसे अपने साइट को रैंक करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग कहाँ जानेंगे, डे 3 में। तो डे 3 आपके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म है कि अभी तक हमने सब कुछ जान लिया क्या होता है, कैसे दूसरे एफिलिएट मार्केटर क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, अब आप इस काम को कैसे करेंगे ये हम लोग जानेंगे डे 3 में। और ये एक टीजर का आपको जो स्क्रीन में दिखा रहा हूं एक टीजर है कि क्या आप डे 3 में जानने वाले हैं। तो यहां पे हम लोगों ने डे 2 में बहुत कुछ जाना। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है टास्क, कि आप क्या क्या टास्क है आपको डे 2 में जो आप टास्क करेंगे और हमारे ग्रुप में सबमिट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या टास्क है। तो हमारा डे 2 का जो टास्क है, टास्क 1 जो है वो क्या है, डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ फाइल ऑफ डे 2। ये जो पीडीएफ फाइल है, ये देखिए नेक्स्ट टैब में यहाँ पे खुल गया। इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करें, इसका प्रिंट आउट निकालें और सारे क्वेश्चंस का जो भी है आंसर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आर यू ए ड्रीमर और एक्शन टेकर। आप ऐसे हैं जो सिर्फ सपना देखते हैं या आप ऐसे हैं जो आप एक्शन लेने की उम्मीद करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि
सपना है कि नहीं मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये हो, मुझे पैसिव इनकम हो, मैं घर बैठे बैठे मुझे अर्निंग हो या मेरी अर्निंग डबल हो जाए, पर आप उस अर्निंग को करने के लिए, अपना जो ड्रीम है उस पैशन को करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कोई एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। तो आप किस तरह के लोग हैं, सिर्फ सपना देखने वाले, ये ऐसे लोग जो सपना तो देखते हैं पर एक्शन लेते हैं। तो ये आपको चूज करना है। फाइंड 3 एफिलिएट नेटवर्क नॉट मेंशन्ड हियर। मैंने 3 नेटवर्क के बारे में आपको बताया, 3 या 4 नेटवर्क के बारे में बताया। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं। तो आपको 3 और नेटवर्क का नाम यहाँ पे देना है जो मैंने नहीं बताया है। और आपको सर्च कैसे करना होगा, आप सर्च क्या कर सकते हैं, गूगल पे एफिलिएट नेटवर्क सर्च कर सकते हैं, हेल्थ एफिलिएट नेटवर्क सर्च कर सकते हैं, या डिजिटल प्रोडक्ट एफिलिएट नेटवर्क सर्च कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क्स आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे 3 एफिलिएट नेटवर्क्स का नाम देना है जो मैंने कोर्स में नहीं बताया है। तो सर्च करें, आपको आराम से मिल जाएगा। थर्ड है, व्हाई यू थिंक यू विल एक्सेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको ऐसा लगता भी है कि नहीं, अगर लगता है तो क्यों लगता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैंने आपको जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनके बारे में भी, उनका भी मैंने आपको लाइव दिखाया है वेबसाइट की, वो उनका स्ट्रैटेजी क्या है, वो देख के भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं। तो आप ऐसा क्या क्वालिटी है आप में जो आपको लगता है कि आप अच्छे एफिलिएट मार्केटिंग बन सकते हैं, इसलिए लिखें आप। और व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू लाइक टू प्रोडक्ट, आप किस तरह का प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। मैंने आपको 3 तरह का प्रोडक्ट बताया, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल्स, कॉस्ट पर एक्शन। तो आपको ये तीनों में से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आप यहाँ पे लिखें। तो ये जो 4 क्वेश्चन है इसके बारे में आप इसको आंसर कर सकते हैं। और की टेकअवेज, मतलब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आज के दिन डे 2 में आपको क्या क्या कुछ अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा आप यहाँ पे लिखें। ये हुआ हमारा डे 2 का टास्क 1। फिर टास्क 2 क्या है हमारा, क्रिएट ए वीडियो आंसरिंग क्वेश्चन नंबर। और ये ये टास्क करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके आपको वो टास्क जो है सबमिट करना है। आप वो उस PDF फाइल को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप में आके सबमिट कर सकते हैं। अब है हमारा टास्क 2। टास्क 2 में क्या है, आपको एक वीडियो बनाना है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाई यू थिंक यू विल एक्सेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। इसका आपको वीडियो बनाना है, 1 से 2 मिनट, 2.5 मिनट, जो भी आपको लगता है वीडियो बनाएं और यहाँ पोस्ट करें। मैं ये वीडियो इसलिए बनाने बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जब बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद के वीडियो को बार बार देखेंगे और आपको लगेगा कि मैंने किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस किया था खुद को और मैं उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए शर्माए नहीं, वीडियो जरूर बनाएं। और ये वीडियो मैं पब्लिकली लाइव नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप में है, तो सिर्फ जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उन्हीं को ये वीडियो दिखेगा। उसके बाद हमारा आता है ये टास्क 3। टास्क 3 में क्या है, ये डाउनलोड करें इस बैच को, क्योंकि आपने डे 2 को पूरा कंप्लीटली देखा है, समझा है अच्छी तरह से, तो आप इस पर्टिकुलर बैच को डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको सबमिट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों टास्क जरूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट में जाएं और इस वीडियो के बारे में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। आपको ये वीडियो देखने से आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपके जो सवाल हैं वो आपको उसका आंसर मिला कि नहीं, और ये जो पूरा वर्कशॉप है आपको अभी तक कैसा लग रहा है, ये जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमारी वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप ये हमारे वेबसाइट पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे एक बटन होगा वॉच ऑन यूट्यूब, वहां पे क्लिक करें और वहां जाके कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो ये मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशन वर्कशॉप जो है वो आगे लाता रहूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डे 2 का वीडियो अच्छा लगा होगा। टास्क को पूरा कंप्लीट करें, सारे टास्क को करें, सबमिट करें फेसबुक ग्रुप में और एक्शन लें, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक्शन टेकर हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं डे 3 में। थैंक यू, बाय।